राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल एटी की पाठशाला में। रिसेंट क्लासेस में हम लोगों ने आपको डिस्कस किया था साइन एक्स के ग्राफ का, हमने डिस्कस किया था। क्लासेस की लेंथ ज़्यादा बड़ी ना होने पाई, इसलिए हम लोगों ने उसी पे आपको क्लास की एंड कर दिया था। लेकिन आज हम क्या करेंगे, इसके आगे के स्टेप्स को देखेंगे। हम साइन के बाद कॉस, उसके बाद टैन, कॉट और सेक कॉसेक, इन पांचों के ग्राफ को काफी अच्छे से डिस्कस करके आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो आइए अब हम किस चीज का ग्राफ स्टार्ट करते हैं, कॉस एक्स का ग्राफ को स्टार्ट करते हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला में मिलती है, तो आप टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला जरूर ज्वाइन करेंगे। आइए साथियों स्टार्ट करते हैं। अब हम कॉस की वैल्यू देखेंगे, तो यहाँ पे कॉस के लिए हम सारी वैल्यूज को इरेज करके, क्योंकि कॉस की सारी वैल्यूज चेंज होंगी, तो हम उनकी वैल्यूज को देखते हैं। हमें ग्राफ किसका देखना है, कॉस एक्स का। तो अगर आपने पिछली क्लासेस को रिवाइज करके आए होंगे तो आपको पता होगा कि कॉस की सारी वैल्यूज, तो आप क्या करेंगे, फटाफट कॉस की वैल्यूज को बोलिए। आप कमेंट बॉक्स में सारी कॉस की वैल्यूज को लिखिए। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। कॉस पाई बाई 6 यानी कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है। अब ये सारी चीजें, सारी वैल्यूज आपके टिप्स पे होनी चाहिए, जिससे कि आप फटाफट इसका आंसर दे पाए। तो कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। कॉस पाई बाई 4 यानी कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। साइन कॉस 60 डिग्री वैल्यू कितनी होती है, 1/2। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, 1। कॉस 3π/2 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 270 की 0। और कॉस 360 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, इसको सामने लिखो ना, सब इधर उधर हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। कॉस 3π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 0। और कॉस 2π की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो ये सारी की सारी वैल्यूज हमारी कॉस की हो गई। अब हमें क्या देखना है साथियों, कॉस का ग्राफ देखना है। तो आइए अब हम कॉस की ग्राफ की तरफ आगे बढ़ते हैं। कॉस की रेंज भी साथियों क्या होती है, कॉस की रेंज भी हमारी -1 से 1 तक की ही होती है। और इसकी डोमेन भी क्या होती है, पूरी की पूरी रियल्स होती है। पूरी रियल्स यानी हमने क्या देखा था कि हमारा, जो हम पिछले क्लास में डिस्कस भी किए थे, कि अपसेट्स वाले टॉपिक में भी डिस्कस किए थे कि आपकी जो एक्स एक्सिस पे होती है उसमें हमारी डोमेन होती है, और जो वाई एक्सिस पे देखते हैं हम उसकी रेंज देखते हैं। तो यहाँ पर भी हमने अभी पिछली क्लास में देखा भी था, हमने एक सर्कुलर कॉन्सेप्ट भी लिया था, जिसमें हमने एक यूनिट रेडियस मान के सर्कुलर ड्रा किया था, और फिर आपके हॉरिजॉन्टल एक्सिस को क्या माना था, कॉस, और फिर आपकी वर्टिकलाइजेशन को साइन मान के हमने उसके एंगल्स भी डिस्कस किए थे। हमने अभी डिस्कस किया था कि आपकी पूरी पूरी रेंज किस पे डिपेंड हो जाती है, रेडियस पे डिपेंड हो जाती है। तो सारी चीजें हम लोगों ने पिछली क्लास में काफी अच्छे से डिस्कस कर ली थी। आज हम इसके आगे देखते हैं। तो हमारी डोमेन और रियल्स सेम होती हैं जो हमारी साइन एक्स की होती हैं। तो हमारा ग्राफ भी कुछ इसी तरीके से बन के निकलता है। लेकिन आइए हम फिर से अपने ग्राफ को एक बार थ्रो डाउन करके यहाँ पे देख लेते हैं। साथियों, जैसे कि हमें पता है हमारी कॉस की 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो अगर हम कॉस 0 लेंगे तो हमारे ग्राफ कहाँ से शुरू होगा, 1 से शुरू होगा। बस हमें साइन में क्या होता है, साइन में आपको 0 पे 0 मिलती है, ठीक है। तो हमारा ग्राफ यहाँ से शुरू हो जाता था। लेकिन कॉस में आपको क्या याद रखना है कि कॉस में 0 पे वैल्यू कितनी होती है, 1। यानी 0 लेने पे हमारा ग्राफ कहाँ मिल जाएगा हमको, 1 पे। तो हमारा ग्राफ कहाँ से शुरू होगा, 1, यानी हमारा ग्राफ यहाँ से शुरू हो जाएगा, ठीक है। और इसकी भी रेंज क्या है, एक्चुअली में -1 से 1 तक ही है। तो इसकी रेंज भी क्या होगी आपकी, -1 से 1 तक ही आएगी। तो इसका ग्राफ कुछ किस तरीके से बनेगा, आइए इस चीज को देखते हैं। ठीक है, आइए अब हम क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। तो 0 पे हमारा ग्राफ कुछ यहाँ पे मिलेगा, ठीक है।
तो हम यहाँ से लेकर आगे बढ़ेंगे। हमारा ग्राफ क्या होगा, यहाँ से 1 थोड़ा नीचे चलता है, ग्राफ बनाने में थोड़ा सा आसानी रहे। ठीक है, हमने माना 1 यहाँ पे आपको कोई पॉइंट है, तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से बन के यहाँ से निकलेगा। हमें पता है कि हमारा साइन और कॉस कहाँ पे 2 पाई पे अपने अपने ग्राफ को रिपीट कर देते हैं। ठीक ऐसे ही इधर भी निकलेगा। तो बस जो आपको सबसे मेन चीज याद रखना है कि आपको जो ग्राफ होगा, तो आपको इस चीज का भी तो ध्यान रखना है कि ये -1 से होके जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कुछ इसका ग्राफ होके निकलेगा। ठीक है, यहाँ ले ली -1, तो इस तरीके से इसका ग्राफ निकलेगा कि यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1, जीरो पे लेने पे हमको 1 और -1 के बीच में ग्राफ देखने को मिलेगा। नोट डाउन करिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया साथियों? अब आइए नेक्स्ट ग्राफ की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब हम tan x का ग्राफ देखेंगे, उसकी डोमेन, उसकी रेंज, पहले तो उसकी वैल्यू सारी की सारी आपको पता होनी चाहिए। अब हम किसका वैल्यू देखने जा रहे हैं, tan x का। तो अब आपको tan x की सारी वैल्यूज बतानी है। tan 0 कितना होता है, 0 डिग्री। फिर tan π/6 यानी tan 30 कितना होता है, 1/√3। ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। tan π/4 यानी tan 45 कितना होता है, 1। tan π/3 यानी tan 60 कितना होता है, √3। tan π/2 यानी tan 90 डिग्री कितना होता है आपका, tan 90 डिग्री क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर tan पाई यानी tan 180 डिग्री कितना होता है, 0। ठीक है, tan 3π/2 90 का मल्टीपल है तो क्या होगा, नॉट डिफाइंड। ठीक इसी तरीके से आपका tan 2π कितना हो जाएगा, 0। तो ये आपकी tan की सारी वैल्यूज होती हैं। अब हम इसके माध्यम से आपको क्या दिखाएंगे, इसका ग्राफ बनाना सिखाएंगे। आइए सबसे पहले अपने एक्सिस को ड्रा करते हैं। tan की रेंज क्या होती है और इसकी tan को अब आपको क्या देखना है, डोमेन क्या होगी इसकी, पूरी की पूरी तो रियल्स होगी, लेकिन ये भी ध्यान रखना कि आपका tan 0 कहाँ पे बन रहा है, तो उस चीज को आप इसमें माइनस करेंगे क्योंकि tan आपका नॉट डिफाइन है। तो tan आपका नॉट डिफाइन कहाँ पे हो जा रहा है, π/2 पे, यानी कि इसमें से आप क्या माइनस कर देंगे, आपको उसे माइनस करना पड़ेगा क्या, 2n+1 और π/2। ये क्या चीज है, कैसे माइनस करने हैं, ये हम पिछली क्लास में डिस्कस काफी अच्छे से कर चुके हैं। और अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज इसकी पूरी की पूरी रियल होगी। ठीक है, रेंज क्या होगी इसकी, पूरी की पूरी रियल होगी, यानी -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक आप इसे कह सकते हैं। अब हम tan x के ग्राफ को यहाँ पे डिस्कस करने आगे बढ़ते हैं।
साथियों अगर हम tan के ग्राफ को देखें तो पाई बाय 2 पे हमको क्या मिल रहा है, नॉट डिफाइन, और पाई पे क्या मिल रहा है, 0। तो इस चीज का हमको खास ध्यान रखना है कि ये पाई पे आपको क्या देगा, 0 वैल्यू देगा, ठीक है। और 0 पर भी इसकी वैल्यू क्या मिलेगी हमको, 0। मतलब इसका 0 हो या फिर पाई हो या 2 पाई हो, इस पे मल्टीपल्स पे इसकी वैल्यूज क्या होगी, 0। बाकी वैल्यूज अगर आप 0 से आगे बढ़ेंगे तो देखिए 1/√3 और 1, मतलब इस तरीके से क्या होती है, इसकी वैल्यूज बढ़ती हुई जा रही है। मतलब इसका ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि इधर आप जब 0 के आगे बढ़ेंगे तो इसकी वैल्यूज आपको 0 पे मिलेंगी, लेकिन पाई बाय 2 पे आगे इसको आपको 0 देगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से जब आप इसके निगेटिव की तरफ आएंगे तो इसके निगेटिव भी इसकी वैल्यूज यहाँ से इस तरीके कुछ इसका ग्राफ निकल के आएगा। अगर हम यहाँ पे पाई बाय 2 की बात करें तो यहाँ पे क्या निकल के आएगी इसकी वैल्यू, पाई बाय 2 पे नॉट डिफाइन होगा, इस चीज का हमको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अगर हम पाई की बात करें तो पाई पर भी यहां से भी आपकी ये वैल्यू इस तरीके से, इसका ग्राफ इस तरीके से निकलेगा, यहां से पाई से। ठीक है, हम इधर की बात करें तो जब इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, माइनस का पाई बाय 2, यहाँ पे क्या मिलेगा आपका, माइनस का पाई बाय 2, और फिर जब यहाँ से निकालेंगे तो माइनस का पाई हो जाएगा। यहाँ से ठीक इसी तरीके से कोई ग्राफ मिलेगा आपको तो ये इस तरीके से बढ़ेगा, बाकी इधर माइनस में आएगा और ये आपकी कौन सी ग्राफ हो जाएगी, माइनस का पाई होगा। ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, इस चीज का भी ध्यान रखिए। क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा आपका, माइनस का 3 पाई बाय 2 आएगा। और फिर जब यहाँ से ये इधर से जाएगा तो इधर उठेगा तो ये आपका 2 पाई के अराउंड चला जाएगा, यहाँ पे 2 पाई। तो ये क्या बनेगा आपका, tan का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, जो कि हम कहते हैं ना कि पाई बाय 2 पे 3 पाई बाय 2 यानी कि 90, 270 इस तरीके से 540 इस तरीके से क्या होगा, हमारा tan नॉट डिफाइंड होगा। तो हमें इस चीज का खास ध्यान यहाँ पे रखना होगा। नोट डाउन करिए फिर आगे बढ़े। नोट डाउन हुआ साथियों।
अब हमें देखना है कॉट का ग्राफ। कॉट के ग्राफ में बस थोड़ा सा चेंज होता है। क्या होता है? बहुत थोड़ा सा चेंज होता है। तो आइए उस चीज को देख लेते हैं। इसी ग्राफ में आप कॉट का भी देख लेते हैं, ठीक है। बस थोड़ी सी इसकी डायरेक्शन ही समझिए चेंज होती है, बाकी सेम वैसे ही है। कॉर्ड में क्या होता है हमारा कि आगे कुछ इस तरीके से ग्राफ पाई/2 पे आके फिर ऐसे नीचे की तरफ जाता है। यहाँ पे आपको पाई को फोकस में रखना होगा। और 2 पाई पे। तो इसका ग्राफ जो आपको देखने को मिलेगा वो पाई/2 पे आके इससे पाई के अराउंड इस तरीके से मुड़ जाएगा। ठीक इसी तरीके से 3 पाई/2 से भी आएगा और 2 पाई से पहले मिलेगा आपको। कुछ इस तरीके से आपको इसका ग्राफ देखने को मिल जाएगा। कुछ इस तरीके से आपको कॉर्टेक्स का ग्राफ देखने को मिलेगा। इसकी वैल्यू सही कर लीजिएगा क्योंकि कॉर्टेक्स तो इसके tan का रिवर्स होता है। तो ये 1/√3 का क्या कर देगा? √3। 1 का तो 1 ही रखेगा। tan पाई/3 क्या होगा? 1/√3। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? 90 का होगा, यहाँ पे 0 बदल जाएगा। और जो ये आपका 180 है, 180 पे हमें पाई भी मिल रहा है तो पाई आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है। और 3 पाई/2 हमको क्या मिलेगा? 0। और 2 पाई हमको क्या मिल जाएगा? नॉट डिफाइंड। क्योंकि यहाँ पे हमें नॉट डिफाइंड किस पे है? पाई हो गया आपका, 2 पाई हो गया, 3 पाई हो गया, इस तरीके से माइनस पाई इस तरीके से नॉट डिफाइंड है। नोट डाउन करिए फिर आगे बढ़े। कॉर्ड की डोमेन में भी चेंज कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे क्या होगा? अब एक पाई पे डिफाइन हो, पाई पे क्या बन रहा है? ये पाई पे 0 बन रहा है तो उसमें से हम पाई को माइनस कर देंगे। ठीक है। तो रियल में से हम पाई को माइनस कर देंगे, बाकी रेंज हमारी पूरी की पूरी रियल रहेगी। नोट डाउन करिए फिर आगे बढ़े।
नोट हो गया साथियों। अब आइए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब इसका सीधा खेल आपका कौशिक और सेक, ये दो बचे हैं, इनको भी देख लेते हैं। अगर हम कौशिक की बात करें तो कौशिक में आपका साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। π/4 तो 45 होता तो वही रहेगा। साइन 60 की 30 की वैल्यू 1/2, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होता है, 2/√3 हो जाएगा। फिर साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ भी 1 होगी, ठीक है। साइन 180, यहाँ पे पाई आपको क्या मिलता था? 0। तो यहाँ पे साइन पाई आपको क्या मिलेगा? नॉट डिफाइंड मिल जाएगा, ठीक है। तो हाँ, तो साइन पाई नॉट डिफाइंड हो जाएगा। π/2 आपको कितना मिल जाएगा? -1, क्योंकि साइन 180 90 प्लस -1 हो जाएगा। और 2π पे आपको ये नॉट डिफाइंड मिलेगा। इसकी हम डोमेन की बात करें तो दिक्कत कहाँ पे कर रहा है? पाई पे दिक्कत कर रहा है, तो इसके रियल में से हम पाई को माइनस कर देंगे। ये इसकी हमें क्या मिल जाएगी? डोमेन मिल जाएगी। और रेंज की बात करें तो इसकी रेंज में से हमें या तो रियल में से आपको -1 और 1 को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। रियल में से हम क्या करेंगे? यहाँ से रियल में से हम -1 से 1 को माइनस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे -1 से 1 को क्या करेंगे? इसको माइनस कर देंगे। आइए कैसे करते हैं इस चीज को देखते हैं। साइन एक्स की मैक्सिमम कॉस भी मैक्सिमम वैल्यू अपनी किस पे ले रहा है? π/2 पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे π/2 पे देख लेते हैं, ठीक है। साइन की मैक्सिमम वैल्यू किस पे? π/2 पे। और मिनिमम वैल्यू किस में है? 3π/2 पे, ठीक है। तो इसके बाद इधर ले लेते हैं आपका 3π/2 और इधर क्या देख लेते हैं? आपका माइनस का π/2। इस तरीके से हम अपने साइन के ग्राफ को यहाँ पे देख लेते हैं। इसके बीच में कहीं यहाँ पे क्या होगा? आपका पाई भी होगा। इसके आगे यहाँ पे आपका 2π भी होगा, -2π। यहाँ पे कहीं आपका -π भी होगा। तो अब साइन के ग्राफ को आपको देखना है। यहाँ पे हमने मान लिया कि हमारा क्या है? 0 से अगर हम π/2 की तरफ बढ़ेंगे तो π/2 पे हमारा साइन भी मैक्सिमम होता है और कॉसिक भी मैक्सिमम ही रखता है। तो इस पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राफ हमको कुछ किस तरीके से मिलेगा? इसका ग्राफ π/2 पे क्या होगा? इस तरीके से कुछ बढ़ा हुआ यहाँ से मिलेगा, ठीक। अगर हम 3π/2 की बात करेंगे तो इधर इसकी वैल्यू क्या होगी? घट जाएगी। 3π/2 में क्या निगेटिव की तरफ बढ़ रहा है, तो अगर हम 3π/2 की तरफ बढ़ेंगे तो इस तरह हमका ग्राफ इसको कुछ इस तरीके से रिवर्स के फॉर्म में मिलेगा, ठीक। अगर हम कहाँ बात करें? निगेटिव साइड में -π/2 की तरफ, तो भी हमें इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। इससे 0 है तो इसकी वैल्यू कहाँ मिलेगी? 1 से आगे बढ़ती हुई शुरुआत होगी। इस तरीके से इसकी शुरुआत होगी, इधर -1 इधर -2। इस तरीके से इसका ग्रोथ डाउन भी हो जाएगा। इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। नोट हो गया साथियों? अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। आपका जो नेक्स्ट और लास्ट ग्राफ आपका बचता है सेक एक्स का। सेक एक्स की वैल्यूज को देखें
तो कॉस की पहले देखें, कॉस 30 कितना रहता है, कॉस 30 √3/2, तो क्या होगा 2/√3। कॉस 42 1/√2 देता है। अच्छा साइन 42 भी सही कर लीजिएगा, उसमें कॉसिक 42 में √2 आएगा, ठीक है, वो हमसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आप सही कर लीजिएगा, √2 होता है। कॉस 60 कितना होता है 1/2, तो कितना हो जाएगा आपका 2। कॉस 90 कितना होता है 0, तो ये यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, नॉट डिफाइंड, क्योंकि इससे उल्टा होता है, तो इस पे क्या मिल जाएगा ये आपको, नॉट डिफाइंड, ठीक है। कॉस पाई कितना मिलता है आपको 0, तो इस पे इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, कॉस पाई, कॉस 180 कितना मिलता है -1, तो सेक भी आपको क्या मिलेगा -1, ठीक है। और 3π/2 क्या मिलेगा आपको, नॉट डिफाइंड, क्योंकि π/2 भी क्या होगा ये, नॉट डिफाइंड। और 2π पे तो वैल्यू इसकी 1 मिल जाएगी, ठीक है। तो ये कहाँ पे दिक्कत कर रहा है आपको, π/2 पे, तो इसकी डोमेन में कहाँ दिक्कत आएगा आपको, 2π/2 पे, तो इसकी डोमेन चेंज करेंगे आप 2n+1 π/2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी डोमेन हो जाएगी। और अगर हम इसी के साथ साथ इसकी रेंज की बात करें, तो रेंज इसकी यही रहेगी, रियल में से हम -1 को माइनस कर देंगे। अब इसकी दिक्कत कहाँ पे हो रही है, π/2 पे दिक्कत हो रही है, तो हमें पाई को छोड़ के किस पे लेना पड़ेगा, π/2 को देखना पड़ेगा। आइए, हमें दिक्कत किस पे होगी, इस पे π/2 पे, तो हमें π/2 पे देखना होगा, ठीक है। π/2 पे हमें दिक्कत होगी इस पे, ठीक है। जब हम कॉस की वैल्यू अपनी ले लेते हैं क्या 0, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमको मिलेगी पाई पे, ठीक है। कॉस 2π लेंगे तो हमें इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी, मैक्सिमम 1। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आपको बनता हुआ दिखेगा, इसका ग्राफ आपको 1 से इस तरीके से बढ़ता हुआ दिखेगा, ठीक है। अगर हम यही निगेटिव की तरफ बढ़ के आएंगे, इस साइड में इसका ग्राफ कुछ आपको इस तरीके से दिख जाएगा, ठीक। नेगेटिव वाली साइड इस तरह का, इधर भी इसका ग्राफ इसी तरीके से दिखेगा, -π/2 से पाई के बीच में, ठीक है, -1 से -2। तो ये आपका किसका होगा, सेक का ग्राफ हो जाएगा, ये आपकी इसकी डोमेन हो जाएगी। π/2 पे दिखेगा तो हम π/2 हटा देंगे, एन आपका इंटीजर है, और रियल में से -1 से 1 को हटाएंगे। नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़े। तो साथियों, सारे ग्राफ्स को हमने डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में आपकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करा दी जाएगी, और फिर आप नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो आप काफ़ी अच्छे से कॉन्सेप्ट समझिएगा, ताकि आपको दिक्कत ना आने पाए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी, तो आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।